तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बैठकों में शिरकत करने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी बैठक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी है, जिसमें निवेश लाने के लिए विदेश गई हुई टीम योगी के साथ आज मीटिंग करने जा रही है। विदेश से वापस लौटे सभी मंत्री आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विदेश से लौटने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बदलते वातावरण का परिणाम है कि आज निवेशकों की पहली पसंद बन गया है उत्तर प्रदेश। विदेश गई टीम योगी ने वो कर दिखाया जो यूपी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जिस मकसद से मंत्री विदेश गए थे वो अब सफल हो रहा है, क्योंकि 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व मोदी जी को, योगी जी को। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है उत्तर प्रदेश का और देश का कि दुनिया में इन्वेस्टर, हमारे खुद के भारत के इन्वेस्टर जो इस देश से दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर रहे थे, वो तैयार हो गए हैं और उनके साथ दूसरे देशों के इन्वेस्टर जो है इस देश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि उन्होंने इस बात को सराहा कि गुड गवर्नेंस, जो यहाँ की जो बिजनेस पॉलिसी है, जो हमारी है, जो वन विंडो सिस्टम है इजी गोइंग बिजनेस का, और यहाँ का जो पहले का विधानसभा जो परिदृश्य होता था अब बहुत बदल गया। अब यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और महिलाएं, नौजवान, किसान, ये सारा मिलके विधानसभा चल रहा। तो इस तरीके से और बाहर का जो भयमुक्त वातावरण है वो आज के दिन में इन्वेस्टरों को लुभा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का महान लक्ष्य रखा है, इसे साधने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और जब योगी के मंत्री विदेश गए तो उन्होंने उनके सामने उत्तर प्रदेश की बदलती परिपाटी पेश की, जिसका असर है कि विदेशी निवेशक हर सेक्टर में निवेश को तैयार हो गए। दुनिया में कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। तो मैं ये कह रहा कि दुनिया में जब जानकारी इकट्ठी होती है तो पता चलता है कि बिना निवेश के, बिना इन्वेस्ट के, बिना इंडस्ट्री के रोजगार के साधन नहीं बढ़ सकते हैं। अभी आपको बताऊं कि मैं अभी गया ब्राजील में, तो गिरी गाय यहाँ की है, यहाँ की गाय 100 साल पहले गई और उसका क्लोन वहाँ बनाया और 80 लीटर से ऊपर दूध दे रही। तो ऐसे में वो टेक्नोलॉजी यहाँ आ रही है। तो ऐसे में बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम और सुपर कर सकते हैं, डेयरी के, फिशरीज के, एग्रीकल्चर के, आईटी के सेक्टर में। और तो इन्वेस्टमेंट आवश्यक है, साधन संसाधन भले हम आगे हैं लेकिन थोड़ा और आगे जाएं सहयोग से। इसके लिए हम लोगों ने सब काम किया और सब लोगों ने वादा किया कि निश्चित रूप से आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य हूं, ब्रजेश पाठक हूं या फिर संजय निषाद, इनका विदेश दौरा पूरी तरह से सफल रहा और जिन जिन विदेशी निवेशकों से इन्होंने मुलाकात की वो यूपी में निवेश के लिए तैयार हो गए, जिससे अब हर सेक्टर में रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। कौन से सेक्टर में निवेश होना है? एजुकेशन सेक्टर, कृषि और हेल्थ सेक्टर, फूड सेक्टर, साथ ही टूरिज्म सेक्टर, इसके अलावा डिफेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर। उत्तर प्रदेश ने देश दुनिया के निवेशकों को ये संदेश दिया है कि वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में निवेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें तमाम सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं। और इस संदेश का असर ये हुआ कि विदेशी निवेशक अब कृषि से लेकर हेल्थ सेक्टर तक में निवेश के लिए MOU साइन कर रहे हैं, जिससे नए साल में यूपी में बम्पर रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस समय की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएं। कोरोना को लेकर जो आज मीटिंग होने वाली है उसमें संबंधित अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहने जा रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी दें कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी इस आज की बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी CM ब्रजेश